हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी के बारे में। इसका शेयर पिछले एक वीक में 16%, पिछले एक महीने में लगभग 25% और पिछले 3 महीने में 60% तक बढ़ चुका है। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या चल रहा है शेयर में और क्या हमने इसकी बस मिस कर दी है या अभी भी चांस है कि हम इसमें घुस सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आईआरसीटीसी एंगेज है केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, इनकी मोनोपोली है। ये इंटरनेट टिकटिंग करते हैं रेलवे के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेज करते हैं और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रेल नीर के नाम से इनका आता है, जो कि ये सप्लाई करते हैं स्टेशन पे और ट्रेन के अंदर। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 52,700 करोड़ है, जो कि इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 67% गवर्नमेंट के पास है, जो कि इसके प्रमोटर हैं। इसके अलावा 13% रिटेल शेयर होल्डर के पास और 11% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 8% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा गया है शेयर होल्डिंग में, माइनर चेंजेस हुए हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम हुआ है और उसका रीजन है कि कोविड की सेकेंड वेव के चलते काफी सारे इनके बिजनेस को इम्पैक्ट किया था। लेकिन पिछले साल से देखें तो पिछले साल तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सारी ट्रेन्स बंद थी, तो वहां पे तो इनको लॉस हुआ था, वहां से इन्होंने रिकवरी करी है। और अगर हम बात करें कि इनके सेगमेंट वाइज तो इंटरनेट टिकटिंग में इस साल इनको पिछले साल से ज्यादा फायदा हुआ है। इंटरनेट टिकटिंग में इस बार 149 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल ये 35 करोड़ था। जबकि अगर हम इनके केटरिंग बिजनेस की बात करें तो वहां पे इनको 56 करोड़ का इस बार प्रॉफिट हुआ है, जबकि वो पिछली बार 89 करोड़ था। तो केटरिंग बिजनेस इस बार ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि उस पे काफी सारे कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में क्या हो रहा है कि इसका शेयर प्राइस इतनी तेजी से भाग रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में कि ये मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। इनकी अपने बिजनेस में मोनोपोली है और इनका बिजनेस है केटरिंग सर्विसेज टू रेलवेज, ऑनलाइन रेलवे टिकट्स बुकिंग और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो कि ये स्टेशन पे और ट्रेन्स के अंदर देते हैं। इनकी डोमिनेंट पोजीशन है ऑनलाइन रेल बुकिंग में और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में। इन्होंने अभी पीछे अगस्त 12 को स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 5:1। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक आईआरसीटीसी का शेयर है तो उसके बदले में आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। हालांकि उसकी वैल्यू भी 1/5 हो जाती है, तो वैल्यू वाइज सेम रहेगा, बट ऐसा करने से शेयर रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए मोर अफोर्डेबल हो जाता है कि आज की डेट में जो 3,000 रुपए का मान लो है, तो वो 600 रुपए का हो जाएगा। तो बहुत सारे रिटेल शेयर होल्डर इसमें आ पाएंगे, जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है क्योंकि और ज्यादा प्लेयर आएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अभी इमीडिएट कुछ नहीं होगा और ये होने में अभी 12 अगस्त को तो इन्होंने प्रपोज किया है और उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो होपफुली 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो लेटर इन द ईयर होपफुली आप ये देखेंगे कि इसका स्टॉक स्प्लिट कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक शेयर है जो कि रीओपनिंग थीम बहुत ज्यादा इस पे अप्लाई होती है, क्योंकि ये बिजनेस कोविड की वजह से काफी ज्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ था। और जैसे कि रिवेंज ट्रैवल आपने सुना होगा कि लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो चाह रहे हैं कि बस उनको मौका मिले और ट्रैवल करें, तो उससे इसको फायदा होगा। इसके अलावा अभी आपने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, उसमें कुछ रेलवे की असेट्स मोनेटाइज करने का प्लान है जिससे कि ये इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि इसकी री रेटिंग हुई है और शेयर प्राइस भागा है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी आप इसको मान के चलिए कि ये कोई ई कॉमर्स की जायंट कंपनी की तरह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव जा रहे हैं अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में। इन्होंने बहुत सारे होटल्स के साथ, एविएशन बिजनेसेस के साथ और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ टाई अप किए हैं। इसके अलावा लोकल फूड सप्लायर के साथ टाई अप किए हैं।
ये अपने आप को इमर्ज कर रहे हैं ए टू जेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर कि अगर आपने कहीं पे भी जाना है, अ, चाहे वो एयर के थ्रू हो, ट्रेन के थ्रू हो, आपको होटल रहना हो, लोकल ट्रांसपोर्ट लेना हो या कुछ खाने का पहले से प्री अरेंज करना हो, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और सारी बुकिंग आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ये प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी होते हुए, मोनोपोली होते हुए इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ये फिर भी बहुत ही एग्रेसिव जा रहे हैं और इसका रीजन है कि आप इसके शेयर प्राइस में इम्पैक्ट देख रहे हैं। इन्होंने अब अभी अभी एक क्रूज भी लॉन्च किया, इन्होंने पार्टनरशिप करी है कॉर्डिला कॉर्डिलिया क्रूजेस के साथ, जो कि ऑपरेट किया जाता है वाटरवेज लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये उसके लिए प्रमोशन और मार्केटिंग करेंगे, जो कि पहला क्रूज लग्जरी क्रूज होगा इंडिया में। और ये एक और नई सर्विस ये लेकर आ रहे हैं अपनी अम्ब्रेला के अंडर। और इसमें ये कह रहे हैं कि जो इनके गेस्ट ये क्रूज बोर्ड करेंगे, उनको ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे इंडियन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस का, जैसे कि गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन एंड दीव हो गया, कोची हो गया, और कुछ श्रीलंका में भी ये डेस्टिनेशन उसमें कवर करेंगे। इस क्रूज की पहली जर्नी सितंबर 18 इस साल में शुरू होगी और शुरू में ही इसका मुंबई बेस होगा, मुंबई से काफी सारे डेस्टिनेशन कवर करेगा। और अगले साल मई में प्लान है कि इसका बेस चेन्नई में भी शिफ्ट हो जाएगा, जहां से श्रीलंका के कुछ डेस्टिनेशंस को भी कवर करेगा। और ये इसके जो स्टाफ होगा वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उनका डेली हेल्थ चेकअप हो रहा है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज पूरी हैं, एयर फिल्ट्रेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, तो वो पूरे कोविड 19 प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। इसके अलावा क्रूज के अंदर, आई मीन शिप के अंदर, फंक्शनल मेडिकल सेंटर भी होगा अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है। तो आप ये जान के देख रहे होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट ले रहे हैं, और जिसका कि नतीजा से शेयर में दिख रहा है। तो क्या यहाँ यहाँ पर आकर ये रुक रहे हैं? तो हम जानेंगे कि अगला क्या करने वाले हैं ये। तो नहीं, ये यहाँ पर भी नहीं रुक रहे हैं। अगला इनका प्लान है कि एडवेंचर टूर पैकेजेस लॉन्च करने वाले हैं, और उसके अलावा कस्टमाइज टूर पैकेज होंगे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट को भी ये थोड़ा सा जब एक बार स्टेबल हो जाएगी तो ये इससे इनको काफी फायदा होने वाला है। और इसके अलावा ये चैटबॉट सर्विसेज को मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं, ट्रेन इंफॉर्मेशन इंक्वायरी सर्विसेज थ्रू थर्ड पार्टी शुरू करने वाले हैं, नेशनल रेल म्यूजियम की बुकिंग अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे शुरू करने वाले हैं, प्रोविजन करने वाले हैं ये कि भाई जो भी डिजिटल बिल और कैशलेस पेमेंट हो ट्रेन के अंदर, टिकट्स चैटबॉट के थ्रू बुक हो जाए। और आप अगर इनकी पेमेंट करनी है ई टिकट की, उसमें ईएमआई की ऑप्शन हो। इसके अलावा ये गवर्नमेंट और पीएसयूज के लिए कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विसेज के लिए भी उनको अप्रोच कर रहे हैं। और ये ऑटोमेटेड पेमेंट्स लेकर आ रहे हैं होटल एंड बस एग्रीगेटर्स वेंडर के लिए, ताकि वो टाइम ओवरऑल पेमेंट का रिड्यूस हो सके। इसके अलावा वेलनेस पैकेजेस के लिए टाई अप कर रहे हैं योगा सेंटर से और डिफरेंट होटल से, जिससे कि ये आपको वेलनेस पैकेजेस भी प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो आप ये देखिए कि इनके प्लान बिल्कुल ही एक टॉप शॉट कॉरपोरेट की तरह ही हैं। तो आप इसको मान के चलिए कि एक आई मीन ई कॉमर्स कंपनी है रादर देन ए गवर्नमेंट कंपनी। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस शेयर में, कि ये बहुत भाग चुका है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16% एक वीक में, 25% एक मंथ में, 60% 3 मंथ्स में, और इस साल के शुरू से 129%, और 1 ईयर का देखें तो 144%। और इसके बाद भी अगर आप देखें तो ये कोविड वाले टाइम पे 800 रुपए तक गिर गया था। तो अगर हम उसको अपने बॉटम से देखें तो ये ऑलमोस्ट 300% बढ़ चुका है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है शेयर में। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस शेयर में पोटेंशियल है, और अभी कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ये 1.5 से 2 साल में 5,000 के लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन वही जैसे होता है कि मर्सिडीज गाड़ी तो अच्छी है बट शायद 1 करोड़ में नहीं। तो इसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ी हुई है। आप वेट कीजिए कि कभी इसमें कोई भी डिप आता है, जैसे कि कोविड 19 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि इसके प्राइसेस गिरे थे, इम्पैक्ट हुआ था सेक्टर। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि इसमें दोबारा से कोई डिप आता है, तो डेफिनेटली ये एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए।
लेकिन अभी इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा भागा हुआ है, तो आप थोड़ा सा, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है 5 साल 10 साल, तो आप अभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक आप अपॉर्चुनिटी की वेट कीजिए, लेकिन जैसे ही आती है आपकी रडार में जरूर होना चाहिए। तो एनीवे, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, और तभी कोई डिसीजन लीजिए। और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक कमेंट के थ्रू दीजिए। थैंक्स सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।